दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स के कंपार्टमेंट पेपर में। इसका पेपर जो ड्यूरेशन था 2 घंटे का था। टोटल मार्क्स की अगर बात करें 40 मार्क्स का पेपर था। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। मुझे जितना मैं लाइव इंटरेक्शन करके पता चला कि काफ़ी स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सेट 3 आया है, मतलब इक्वली आया होगा, बट मेरे पास जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे मैक्सिमम स्टूडेंट्स का सेट 3 आया है। तो ये सेट 3 वाला पेपर है जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये रहा गाइस क्वेश्चन नंबर 1। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बता रखा है कि जो गिवन वैल्यूज है उसको आप स्क्वायर करके निकालिए। तो गिवन वैल्यू से a बार प्लस b बार प्लस c बार, इसका वैल्यू है 0। तो आप इसको क्या कीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर करेंगे तो मॉड a का स्क्वायर आएगा, मतलब इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या होता है, a बार प्लस b बार प्लस c बार। एग्जाम में आप लिखे होंगे, अभी आप आंसर जो सॉल्यूशन है उसको आप मैच कर लीजिए। इसी को हम 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिखेंगे तो क्या होगा, मॉड a का स्क्वायर प्लस मॉड b का स्क्वायर प्लस मॉड c का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab bc ca दैट इज इक्वल्स टू 0। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स का मतलब ये होता है कि यहाँ से हम लिख सकते हैं मॉड ए बार इक्वल्स टू मॉड बी बार इक्वल्स टू मॉड सी बार इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं मॉड ए बार बी बार सी बार, यहाँ पे सब 1 पुट कर सकते हैं। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी सी ए दैट इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 3। सो 3 को आप उस साइड भेज दीजिए। सो 2 टाइम्स ऑफ ए बी बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू -3। तो ये जो फाइनल आंसर बचा क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू -3/2। उस तरफ हम भेज देंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, सो -3/2। दिस इज योर आंसर गाइस। सो जिसका जिसका आंसर -3/2 आया है, आई विश यू कॉन्ग्रेचुलेशन, 2 मार्क आपका डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सो गाइस दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड y के टर्म में है और राइट हैंड साइड x के टर्म में है। तो ये जो x एक बचा हुआ है, ये x को आप सभी से डिवाइड कर लीजिए, यानी कि उस तरफ भेज दीजिए। तो क्या होगा, cos y dy इज इक्वल्स टू x log x प्लस 1 होल इंटू ई पावर x डिवाइडेड बाई x dx। जब x से डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये x से डिवाइड हो जाएगा। तो x से डिवाइड करने के बाद क्या आता है देख लेते हैं अपन। तो cos y dy इज इक्वल्स टू x log x प्लस 1 इंटू ई पावर x है। तो ई पावर x से हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर इसको हम ई पावर x से मल्टीप्लाई करें, इसको भी ई पावर x से मल्टीप्लाई करें, तो ये डिवाइडेड बाई x, ये भी डिवाइडेड बाई x होगा। यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा। x x कैंसिल हो जाने के बाद और कितना बचा हमारा, इसको अभी हम dx ले लेते हैं। सो cos y dy इक्वल्स टू, यहाँ पे ई पावर x log x है और यहाँ पे ई पावर x है dx। तो ई पावर x अभी दोबारा कॉमन ले लेते हैं। cos y dy इक्वल्स टू ई पावर x log x प्लस, ओके यहाँ पे 1/x था, हाँ, तो 1/x dx इतना बचेगा। इतना बचने के बाद अभी क्या है, हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन कर लेंगे। cos y का इंटीग्रेशन होता है डायरेक्टली sin y प्लस सी हम राइट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैंने आपको बहुत पहले बोला था, ई पावर x इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स। अगर एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ऐड होकर रहता है तो इसका आंसर आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस वैल्यू इक्वल्स टू ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज ए फॉर्मूला और प्रॉपर्टी बोल सकते हो। तो गिवन क्वेश्चन में अगर हम इसको एफ ऑफ एक्स ले, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो एफ डैश एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पे सेटअप हो रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। सो आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन गाइस। साइन वाई इज इक्वल्स टू ई पावर एक्स लॉग एक्स प्लस सी। क्वेश्चन डन। अगेन जिसका जिसका ये आंसर आया है 2 मार्क कंफर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसी क्वेश्चन के और में एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया था, ये और वाला क्वेश्चन है।
डिग्री एंड ऑर्डर रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा दे दिया, टफ नहीं दिया। डिग्री एंड ऑर्डर यहाँ पे निकालना है, बट नॉट ओनली डिग्री एंड ऑर्डर, यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a माइनस 3b। ए क्या है, ए आपका ऑर्डर है और जो बी वैल्यू है दैट इज योर डिग्री। तो ये गिवन क्वेश्चन से आप देख सकते हो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला कौन सा है, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला, दिस इज सेकेंड ऑर्डर। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, बट यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि जो ऑर्डर है, ऑर्डर इक्वल्स टू 2, ऑर्डर क्या है, ए का वैल्यू है, बी है डिग्री। तो आप ऐसे लिख के करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगा। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर दैट इज 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे, और डिग्री यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, इसको हम 2 के साथ इक्वेट कर लेंगे। ये हो गया। अभी पूछा है 2a माइनस 3b का वैल्यू, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 3। 2 टाइम्स ऑफ 2 is 4 minus 3 times of 3 is 9। 4 minus 9 is -5। सो आंसर ये क्वेश्चन का आ जाएगा -5। बहुत छोटा क्वेश्चन था, जल्दी आंसर निकल गया और 2 मार्क्स भी मिल जाएगा। अगर आप ये ऊपर वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं, आपको प्रॉपर्टी पता नहीं चलता है, तो काफ़ी सही था अगर ये सेकंड क्वेश्चन आप कर लेते और जल्दी से आंसर निकाल लेते। बट यहाँ पे कंफर्म होना बहुत जरूरी है कि डिग्री और ऑर्डर किसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे हम आइलेट यूज़ करेंगे। आइलेट रूल होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगारिदम, एरिथमेटिक, फिर ट्रिग्नोमेट्री एंड एक्सपोनेंशियल। तो लॉगारिदम है तो 1 इंटू करके हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये u हो जाएगा एंड ये v हो जाएगा, ठीक है, v हो जाएगा। तो अगर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डाले u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u यानी कि u डैश इंटू इंटीग्रल v, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा। तो अगर सबसे पहले लिखें u दैट इज log ऑफ 3/x माइनस 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 से लेकर 2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ log 3/x माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंटायर का dx, ये भी रहेगा 1 से लेकर 2 तक। इसको सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो log ऑफ 3/x माइनस 1 इंटू, ये log के अंदर नहीं हो रहा है, बाहर हो रहा है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो x ये लिमिट पे आ जाएगा। क्या लिमिट आएगा, 1 से लेकर 2 तक, माइनस इधर इस साइड में क्या आ जाएगा वैल्यूज़, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 डेरिवेटिव ऑफ log x। चेन रूल अप्लाई करेंगे, log x का डेरिवेटिव होता है 1 बाई एक्स इंटू 3/x का डेरिवेटिव, 3/x का डेरिवेटिव माइनस 3/x स्क्वायर, फिर इंटू 1 का डेरिवेटिव मतलब फिर x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, चेन रूल अप्लाई कर लिए, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, वो x हो जाएगा, एक x यहाँ से कैंसिल और dx दैट इज इक्वल्स टू, अभी लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं इसको, सपोज हम पार्ट 1 डाल देते हैं, इसको पार्ट 2 डाल देते हैं, अलग अलग सॉल्व करते हैं। सपोज ये साइड अगर हम सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट डाल दो, log ऑफ 3/2 माइनस 1 इंटू 2 अपर लिमिट, माइनस लोअर log ऑफ 3/1 माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा ये लेफ्ट हैंड साइड का पूरा वैल्यू। तो 2 log ये 3/2 माइनस 1 माइनस log ऑफ 3 माइनस 1 इज 2, इतना आ जाएगा। तो 2 टाइम्स ऑफ ये कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ log 3/2 माइनस 1 इज 1/2, दिस इज 1/2 माइनस log 2। अब राइट हैंड साइड देखते हैं, तो बीच में एक माइनस है, ये वाला माइनस है, थोड़ा सा नोटिस करना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2 तक, इधर मैं माइनस डालता हूँ, 3/x माइनस 1 एलसीएम लेंगे, x ऊपर चला जाएगा, तो x बाई 3 माइनस एक्स इंटू माइनस 3/x, एक x यहाँ से कैंसिल, dx हो जाएगा। और उसके बाद अगर सॉल्व करें, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 से लेकर 2, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो -3 + 3 हो जाएगा, नीचे 3 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या है उसको सॉल्व करेंगे, लॉगरिथम, और सॉल्व हो जाएगा, अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आई विल टेल यू कि क्या होता है उसमें। सो इसको अगर आगे सॉल्व करें, इट इज़ गोइंग टू बी 3 टाइम्स ऑफ log
मॉड x माइनस 3, और यहाँ पे लिमिट कितना आएगा 1 से लेकर 2, दैट इज इक्वल्स टू, अब सिंप्लीफिकेशन करना है, लॉग ऑफ 1/2, ये 2 पावर माइनस 1, माइनस बाहर आ जाएगा तो माइनस 2 log 2 माइनस log 2, ठीक है, वो आ गया माइनस 2 log 2 माइनस log 2। उसके बाद माइनस करके इधर 3 टाइम्स ऑफ अपर लिमिट डालेंगे सबसे पहले, log ऑफ मॉड 2 माइनस 3 अपर लिमिट माइनस log ऑफ मॉड 1 माइनस 3, इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस 3 टाइम्स ऑफ log मॉड माइनस 1 log मॉड माइनस 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ ये log ऑफ 1 एंड माइनस माइनस करके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 टाइम्स ऑफ log, मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, ये बाहर ही रखता हूँ क्योंकि वो हमें हेल्प करेगा अंदर वाले log को सॉल्व करने के लिए, तो माइनस log ऑफ 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, अगर सब्ट्रैक्ट होके है हम डिवाइड कर सकते हैं तो दिस इज log 1/2 माइनस log 1/2, 3 टाइम्स ऑफ log 1/2। लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम ज़्यादा सॉल्व ना करें, डायरेक्टली वही स्टेज पे आ जाता हूँ मैं, माइनस 2 log 2 माइनस log 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ log 1/2, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। क्या मिलेगा देखो, log ऑफ 1/2 पावर ऊपर जाएगा माइनस 1, तो log ऑफ 2 पावर माइनस 1 माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस 3, कितना होगा माइनस 2 log 2 माइनस log 2 प्लस 3 टाइम्स log 2। बस अभी सॉल्व कर दो, द आंसर इज गोइंग टू बी माइनस 2 माइनस 1 is minus 3 plus 3, so it is 0, this is the answer। मतलब अल्टीमेटली पूरा सॉल्व करके 0 ही आ गया अपना आंसर। समझ में आया? आई होप ये क्वेश्चन समझ आया। गलत हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर इस जगह पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक है, ध्यान से करना था। अगर ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाए ज़्यादा मार्क्स कट नहीं होगा, ओनली 2 मार्क्स, कंपार्टमेंट पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है वेक्टर से रिलेटेड, तो वेक्टर को सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, बस समझना बहुत ज़रूरी है। 3 वेक्टर्स दिया गया है, ए बार बी बार सी बार, ये 3 वेक्टर्स है। फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ये 2 वेक्टर आपको पहले निकालना है, तो निकाल लेते हैं। ए बार प्लस बी बार, ए बार का वैल्यू है आई प्लस जे माइनस 2k, ब्रैकेट दे के ऐड करते हैं, माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k। अगर सॉल्व करेंगे i माइनस आई कैंसिल हो जाएगा 0, j देन प्लस 2j दैट इज 3j, माइनस 2k प्लस 2k वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली 3j बचा। उसके बाद अगर b बार माइनस c बार की बात करते हैं तो b बार का वैल्यू हो जाएगा माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k, सो b बार मैंने यहाँ से लिख लिया। उसके बाद माइनस c बार माइनस आई कैप प्लस 2j माइनस k, ये वैल्यू निकालने के बाद सॉल्व करेंगे, माइनस आई माइनस ऑफ माइनस प्लस आई, तो ये आई आई कैंसिल हो गया। उसके बाद 2j माइनस 2j भी कैंसिल हो गया, बचा कितना k, सो 2k प्लस k इज 3k, सो ये 3k हो जाएगा। अब ये दोनों वेक्टर का हमें क्रॉस लेना पड़ेगा, क्रॉस लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू दीज 2 वेक्टर्स, तो वो रिक्वायर्ड वेक्टर आएगा, हम लिख सकते हैं रिक्वायर्ड वेक्टर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस बी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार। क्रॉस अगर करेंगे सबसे पहले हम लिखते हैं आई जे के, उसके बाद जो पहले वेक्टर का कोफिशिएंट्स, तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट 0 है, जे का कोफिशिएंट 3 है और k का कोफिशिएंट 0 है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो 0i प्लस 3j प्लस 0k ऐसे लिखते हैं, बट 3j है तो हम लिखेंगे इसका कोफिशिएंट्स 0 3 0। उसी तरीके से यहाँ पे 0i प्लस 0j प्लस 3k, तो 0 0 3 0 0 3, इसी का हमें डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। सो i इंटू अगर रो कॉलम छोड़ दें तो 9 माइनस 0 माइनस j इंटू अगर रो कॉलम छोड़ दें तो 0 माइनस 0 देन प्लस k इंटू
यहाँ पे भी 0 माइनस 0, तो बचा कितना 9 आई कैप। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। जो हमें पूछा गया था, द वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर दैट इज 9 आई कैप। अगर ये क्वेश्चन में फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर पूछता तो ये सेम क्वेश्चन का हमें यूनिट निकालना पड़ता, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 9 कर देते, यानी कि 3 से डिवाइड हो जाता 3 आई बचता। बट अभी हमें यूनिट नहीं निकालना, बस इतना निकालना है। तो आंसर इज 9 आई कैप। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अगला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, सो लेट्स सॉल्व दिस। ओके गाइस, ये प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा वन बैग कंटेन्स। एक पहला बैग बोल रहा है, यहाँ पे है, सपोज इसको B1 नाम कर लेते हैं। 4 वाइट बॉल है तो 4W एंड 5 ब्लैक बॉल है 5B। अनदर बैग कंटेन्स, एक दूसरा बैग है जिसको हम बोल सकते हैं B2, 6 वाइट तो 6W एंड 7 ब्लैक बॉल्स तो 7B। ए बॉल ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली एक बॉल ड्रॉन किया, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट बैग टू द सेकेंड बैग, फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में ट्रांसफर किया गया, कोई भी रैंडमली एक बॉल को ड्रॉन करके। एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेकेंड बैग, कोई एक अंदाजे से एक बॉल बैग 1 से उठाया गया, वो डाल दिया हम बैग 2 में। अब बैग 2 में सारे बॉल्स को मिक्स कर लिए, वहां से एक बॉल को रैंडमली हम पिकअप कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज वाइट। बोल रहा है कि जो सेकेंड बैग से अभी हम बॉल को ड्रॉ कर रहे हैं उसका वाइट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। समझ पा रहे हो? तो सिंपल मैं यहाँ पे बहुत इजी तरीके से आपको समझा दूंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इवेंट वगैरह डिक्लेयर कर सकते हो कि सबसे पहला इवेंट हो सकता है कि हम जो बॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करने में क्या हो सकता है, वो एक वाइट बॉल भी हो सकता है या फिर ब्लैक बॉल भी हो सकता है। तो आप लिख सकते हो कि जो एक इवेंट है जहाँ पे वाइट बॉल ट्रांसफर हो रहा है तो वाइट बॉल इज ट्रांसफर्ड। एक दूसरा इवेंट हो सकता है भी, जहाँ पे बोल सकते हो कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुआ, ब्लैक बॉल ट्रांसफर्ड। और एक तीसरा हो सकता है सी, जहाँ पे बोल सकते हैं कि जो सेकेंड बैग से है, सेकेंड बैग से हम वाइट बॉल को ड्रॉ किए, ठीक है, वाइट बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 या सेकेंड बैग आप लिख सकते हो। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल, वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी आप लिख सकते हो कि सबसे पहले अगर वाइट बॉल ट्रांसफर हुआ तो वाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 आउट ऑफ टोटल बॉल्स कितने हैं बैग में, बैग 1 में 9 बॉल्स है टोटल, तो 4/9 मल्टीप्लाइड बाई वाइट बॉल हम ट्रांसफर कर लिए। अब सेकेंड बैग जो है यहाँ से वाइट बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी क्या है, टोटल 6 यहाँ पे वाइट बॉल से एक वाइट बॉल जुड़ जाएगा तो 7 वाइट बॉल हो गए। टोटल बॉल कितना हो जाएगा, 7 + 7 इज 14। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर ड्रॉइंग वाइट बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग इज 7/14। समझ में आ गया? एक बार अगर दोबारा बता दूं तो फर्स्ट बैग में हमारे पास 4 वाइट बॉल है, तो यहाँ से वाइट बॉल ट्रांसफर करने का प्रोबेबिलिटी तो 4 आउट ऑफ टोटल 9 बॉल्स ट्रांसफर कर लिया हम सपोज वाइट बॉल को, तो सेकेंड बैग में एक वाइट बॉल बढ़ जाएगा, 6 वाइट बॉल एग्जिस्टिंग है, एक बढ़ जाएगा तो 7 वाइट बॉल हो जाएगा। तो 7 वाइट बॉल में से एक वाइट बॉल निकालने का प्रोबेबिलिटी है 7 डिवाइडेड बाई टोटल बॉल्स कितने हो जाएंगे, 13 थे, एक और बॉल आ गया तो 14 हो जाएगा, तो 7/14। ये पहला केस है, पहला पॉसिबिलिटी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि व्हाइट बॉल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर ब्लैक बॉल ट्रांसफर होगा तो फर्स्ट बैग में ब्लैक बॉल कितने हैं, 5 ब्लैक बॉल्स, तो अब लिख सकते हैं हम 5/9, 5/9 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड बैग में व्हाइट बॉल ही निकलेगा, उसी का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो सेकेंड बैग में कितना वाइट बॉल रहेगा, अभी तो ये ऐड नहीं होगा ना, उसको अगर हम माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई, बॉल तो बढ़ गया है 14 हो गया, बट ब्लैक बॉल बढ़ा है, तो ब्लैक का तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए सेकेंड बैग से, हमें वाइट का ही प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो 6W यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 14, तो 6 डिवाइडेड बाई 14 ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे, अगर कोई कैंसिल होता है कुछ वैल्यूज़ को हम कैंसिल करके भी देख सकते हैं। सपोज मैं 14 × 9 करूँ, 14 × 9 इज 126, तो मैं सबसे पहले ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई 28 डिवाइडेड बाई 126 प्लस इधर 6 5 जा 30, 30 डिवाइडेड बाई 126, एलसीएम 126 ही आ जाएगा, 28 + 30। अब कैंसिल करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं बिना कैंसिल किए सिंप्लीफाई करता हूँ, तो 58/126
126, ये आ जाएगा आपका आंसर। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो अगर मैं डिवाइड करता हूँ, लेट्स से 50, ये आपका 58 है ना, इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 29, और फिर आपका 126 है तो 126 को 2 से डिवाइड करूँगा 63 आ जाएगा। और किसी से डिवाइड हो पाएगा क्या? ये 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं होगा, 5 नहीं, 6, 7, 8, 9, 10 और किसी से डिवाइड नहीं होगा। सो दिस इज योर सिंपलेस्ट आंसर। आप बोल सकते हो कि ये सिंपलेस्ट आंसर है। अगर हम कट करके भी करते, यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाता, यहाँ 7 से कैंसिल हो जाता, फिर 7 7 कैंसिल होता, 2/9 बचता, तो 2/9 प्लस सही किया मैंने, हाँ 2/9, और यहाँ पे 2 से कैंसिल करते 3 हो जाता, 2 से कैंसिल करते 7 आ जाता, तो ये हो जाता 15 डिवाइडेड बाई 7 9 जा 63। तो एलसीएम 63 ही होता, 63 डिवाइडेड बाई 9 एंड इंटू 2, फिर ऊपर 15 ऐड करते तो वो भी 29 आ जाता। समझ पा रहे हो? तो सही हो गया, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है, और 29/63 आपका आंसर आना चाहिए। अगर ये आंसर आ रहा है देन आपका करेक्ट है, आपको मार्क्स मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो भी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, ये भी 2 मार्क्स का है। पिछला क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का था, ये भी 2 मार्क्स है, और में नहीं है, ये कंपलसरी क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिया गया है। प्रोबेबिलिटी का टोटल चैप्टर वेटेज जो था वो 8 मार्क्स का था, तो 2 यहाँ पे 4 हो जाएगा। और एक जो केस स्टडी मैंने बोला था कि प्रोबेबिलिटी से आएगा, तो केस स्टडी भी यहाँ पे हमारा प्रोबेबिलिटी से पूछा गया, वहाँ पे 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ईजी क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी अभी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले ये प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन में दिया गया है कि एक बैग है जहाँ पे 1 से लेकर 25 तक डिफरेंट कार्ड्स हैं, और वहाँ से 2 कार्ड्स निकाला जा रहा है रैंडम, वन आफ्टर द अदर, विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट बोला गया है, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन ईच कार्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो 1 से लेकर 25 से मल्टीपल ऑफ 7 कौन से कार्ड हो जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 7, तो सबसे पहले 7 आ जाएगा, 7 के बाद 14, फिर 7 3 जा 21, 21 के बाद 28 आता है जो कि यहाँ पे नहीं है। तो टोटल हमारे पास 3 कार्ड आ जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 7 है। तो यहाँ से 2 कार्ड्स ड्रॉन किया जा रहा है, 2 कार्ड एक के बाद एक। तो सबसे पहला कार्ड वो एक मल्टीपल ऑफ 7 होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो टोटल हमारे पास कितने कार्ड्स हैं मल्टीपल ऑफ 7 वाले? 3 कार्ड्स हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कार्ड्स, नंबर ऑफ कार्ड्स 25, मल्टीप्लाइड बाई, अभी हमारे पास मल्टीपल ऑफ 7 कितना बचेगा? 2 बचेगा, है ना, क्योंकि एक मल्टीपल ऑफ 7 तो निकल चुका है, डिवाइडेड बाय अभी टोटल कार्ड कितना बचा? टोटल कार्ड हमारे पास बचा 24। ठीक है, तो इतना अगर कर लेंगे तो हमारा आंसर डन है, क्योंकि एक ही मल्टीपल ऑफ 7 बोला है। अगर कुछ अलग बोलता है कि मल्टीपल ऑफ 5 बोलता, मल्टीपल ऑफ 3 बोलता, तो अलग नंबर आते, तो मल्टीपल ऑफ 7 ही बोला गया है। दैट इज इक्वल्स टू, अगर इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे, 2 1 और 2 12, फिर यहाँ पे 2 1, देन ये हो जाएगा 4, सो 1 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 4, दैट इज 100। सो 1/100 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया। तो इसी के सिमिलर क्वेश्चन आपको ऑनलाइन पे भी देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे वहाँ पे क्या बोला था, वन आफ्टर द अदर नहीं बोला था, एट ए टाइम बोला था, है ना। एट ए टाइम में मतलब विथ रिप्लेसमेंट, यहाँ पे बोला क्या है? विदाउट रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, सो ये हो जाएगा आंसर। नाउ गाइस यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा सेक्शन ए, जहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चंस थे, और 2 मार्क के 6 क्वेश्चंस टोटल हो जाता है 12 मार्क्स। वहाँ पे जो और वाले भी क्वेश्चन थे हमने उसको सॉल्व किया। अभी सेक्शन बी की बात करते हैं। तो सेक्शन बी में जैसे एंटर करते हैं, हमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलता है 3 मार्क्स का, जो कि है आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, 3D ज्योमेट्री से, और इसका मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। डिस्टेंस पूछा गया, और ये एग्जैक्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन, बस नंबर और वैल्यूज चेंज होके मैंने ऑलरेडी लाइव क्लासेस में सॉल्व कर रखा है, तो एज इट इज क्वेश्चन आ गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन में दिया गया है, सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट है, एंड द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स द प्लेन, मतलब एक प्लेन है और एक लाइन है, वो एक दूसरे को कट करते हैं, जिस पॉइंट में कट करते हैं और बाहर एक पॉइंट है, ये दोनों का डिस्टेंस चाहिए। डायग्राम करके मैं समझा देता हूँ और अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। सपोज एक प्लेन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, दिस इज ए प्लेन,
और इसको कट करके एक लाइन जा रहा है। तो जिस पॉइंट में कट कर रहा है ये एक पॉइंट आ जाएगा, सपोज वो पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ए, और उसका कोऑर्डिनेट अभी हमें फिलहाल पता नहीं है, तो अल्फा बीटा गामा कुछ भी रैंडम वैल्यूज दे देते हैं। उसके बाद बाहर एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट सपोज बी मान लेते हैं, नाम बी मान लेते हैं, और कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 3 4 5। तो ये बीच का हमें डिस्टेंस चाहिए। ये जो डिस्टेंस है ना गाइस, ये डिस्टेंस हमें पूछा गया है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। तो प्लेन का इक्वेशन क्या दिया गया है, प्लेन का इक्वेशन है x + y + z = 17। लाइन का इक्वेशन तो आपको यहाँ पे दिया गया है, दिस इज द लाइन का इक्वेशन। तो लाइन प्लेन में कहीं पे लाई करता है, मतलब एक पॉइंट में कट करता है, तो कोई भी रैंडम पॉइंट अगर हम मान ले वो लाइन पे, वो हो जाएगा इक्वल्स टू लैम्बडा करके हम कर सकते हैं। तो ये सॉल्व करने का मेथड होता है x - 3/1, स्टैंडर्ड फॉर्म में है आपका लाइन, दैट इज इक्वल्स टू z - 5/2 इक्वल्स टू लैम्बडा मान लेते हैं या फिर k मान लेते हैं, तो अभी के लिए लैम्बडा मानते हैं। तो x इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इक्वल्स टू दिस करके 1 जाएगा इधर, 3 जाएगा फिर उधर, तो ये हो जाएगा लैम्बडा + 3। अगर इसको लिखें x इक्वल्स टू लैम्बडा + 3, y इक्वल्स टू 2 लैम्बडा + 4, z इक्वल्स टू 2 लैम्बडा + 5। अब ये जो पॉइंट आ गया ना, ये जो पॉइंट आ गया, दिस लाइज इन द प्लेन, तो अभी हमें प्लेन में पुट कर लेना है x y z का वैल्यू, सिंपल है। तो x + y + z के जगह पे लैम्बडा + 3 + 2 लैम्बडा + 4 + 2 लैम्बडा + 5, 2 लैम्बडा + 5 इक्वल्स टू 17। तो लैम्बडा सारे ऐड कर लो, लैम्बडा + 2 लैम्बडा इज 3 लैम्बडा, सो 3 लैम्बडा + 2 लैम्बडा इज 5 लैम्बडा। तो 5 लैम्बडा प्लस कॉन्स्टेंट्स को ऐड करेंगे, 3 + 4 इज 7, 7 + 5 इज 12 इक्वल्स टू 17। So this implies 5 lambda equals to 17 minus 12 is 5. So lambda equals to 1. Lambda का value 1 आ जाएगा. So take this lambda value and put it in the coordinates. Coordinates में put करेंगे तो x equals to 1 + 3 equals to 4. x का coordinate 4 आ जाएगा. y equals to 2 into 1 + 4. So 2 + 4 is 6. तो ये 6 आ जाएगा. z equals to 2 lambda + 5. 2 into 1 is 2 + 5, that is equals to 7. तो जो कोऑर्डिनेट आ गया अल्फा बीटा गामा की हम बात कर रहे थे, वो आ गया 4 6 एंड 7। अब दो पॉइंट हमें मिल गया, ए का कोऑर्डिनेट है 4 6 7 और बी का कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन में जो दिया गया है 3 4 5। अब सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ए बी के बीच में डिस्टेंस सिंपल है, 4 - 3, 4 - 3 का स्क्वायर, 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 7 - 5 का स्क्वायर, इसका रूट निकाल लेंगे। तो आंसर कितना आएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, इसका रूट। तो 1 + 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर होता है 4, √9। तो √9 आता है 3 यूनिट्स। तो जो डिस्टेंस आ जाएगा दोनों के बीच में 3 यूनिट्स। कितना इजी था, अगर 3 यूनिट्स आया तो पूरा मार्क्स आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करना है। सो जो बोलते हैं ना जनरली, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर। फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकालो। तो यहाँ पे दिया गया है a1 + लैम्बडा b बार, फिर a2 + म्यू b बार। तो ये दोनों सेम है, हमें फॉर्मूला बस पुट करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को अगर मैं लिख लूँ, सॉल्व करते हैं डायरेक्टली। तो ये क्वेश्चन को अगर मैं आपको फॉर्मेट बता दूं, पहला जो है r बार, ये है a1 बार + लैम्बडा b बार। फिर दूसरा जो लाइन है r बार इक्वल्स टू a2 बार + लैम्बडा b बार। तो b बार सेम है, तो मैं अगर अच्छे से लिख लूँ, a1 बार कौन सा वैल्यू है, 2i + j - k कैप। a2 की अगर बात करें, वो हो जाएगा i - 2j + k। और जो b बार है वो है i + j - k। यहाँ पे अगर अलग दिया रहता तो आप माइनस कॉमन लेते तो आपको b बार सेम दिख जाता। चलिए, यहाँ पे इजी है, डायरेक्टली एज इट इज फॉर्म में गिवन है। तो आपको यहाँ से क्या पता करना है कि दोनों में क्या होगा डिस्टेंस। तो पैरेलल में डिस्टेंस की अगर बात करें तो d या फिर डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो। सो d इज इक्वल्स टू a2 - a1 और क्रॉस में आप b को करोगे, इसका मॉड
डिवाइडेड बाई नीचे b का मॉड, और ये एंटायर का आप मॉड निकाल लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो सबसे पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। a2 माइनस a1 दैट इज इक्वल्स टू i माइनस 2j प्लस k, माइनस के अंदर 2i प्लस j माइनस k दैट इज इक्वल्स टू i माइनस 2i इज माइनस i, माइनस 2j माइनस j इज माइनस 3j, k माइनस ऑफ माइनस k, तो k प्लस k हो जाता है ना, k ऑफ, हाँ, तो प्लस 2k, ये हो जाएगा a2 माइनस a1। इसके बाद आपको इसको क्रॉस करना है b के साथ, तो a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b बार इक्वल्स टू माइनस i माइनस 3j प्लस 2k, क्रॉस के अंदर b वेक्टर जो दिया गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, i प्लस j माइनस k, i प्लस j माइनस k। सो इसको क्रॉस करने के लिए आपको मैं बताया हूँ कि i j k पहले लिख लो, फिर -1 -3 2 1 1 -1, इसको अगर निकालेंगे तो i इंटू दिस इज 3 माइनस 2 माइनस j इंटू 1 माइनस 2 एंड प्लस k इंटू -1 प्लस 3, तो ये हो जाएगा i कैप माइनस ऑफ माइनस प्लस j कैप, -1 प्लस 2 इज -1 प्लस 3 इज 2, सो प्लस 2k कैप, ये आ जाएगा b। इसका मॉड भी निकाल लेते हैं, है ना, मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा डिवाइड करने के लिए, तो a बार a2 बार माइनस a1 बार क्रॉस b2, इसका मॉड ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 4 रूट इक्वल्स टू 6 का रूट आ जाएगा। ठीक है, इतना 6 रूट में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट b बार का मॉड निकालना है, तो b बार का मॉड अगर निकालेंगे अंडर रूट ऑफ b कितना था, i प्लस j माइनस के, तो 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 3, तो फाइनल आंसर आ जाएगा रूट 6 बाई रूट 3। समझ पा रहे हो, अगर पूरा ही हम रूट में ले लें 6 बाई 3 तो ये हो जाएगा 2, सो 2 का रूट, इतना यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स नहीं, ओनली यूनिट्स, क्योंकि डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस ऐसा आएगा। अगर गलत है तो आप मुझे बता देना, बट जितना मैंने कैलकुलेशन किया उस हिसाब से दिस इज़ योर आंसर, और ये इतना करोगे तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, सॉरी 3 मार्क्स मिल जाएगा। और इसके और में है और एक दूसरा क्वेश्चन, उसको अभी हम करते हैं। ये क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन भी दिया गया है जहाँ पे बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द प्लेन वेयर द लाइन थ्रू दिस पॉइंट्स क्रॉसेस द जेड एक्स प्लेन। तो ये दो पॉइंट्स को अगर हम जोड़ेंगे एक लाइन बनेगा, वो लाइन जाके वो प्लेन को कट करेगा, तो कौन से पॉइंट में कट करता है वो हमें पूछ रहा है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा यहाँ पे अलग दिख रहा है, बट डायग्राम ऑलमोस्ट सेम बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जेड एक्स प्लेन के लिए। अभी मैं पूरा एक्स वाई जेड एक्सिस ना बना के सिंपल एक प्लेन बनाता हूँ, ठीक है, नॉर्मल प्लेन बनाता हूँ। तो प्लेन कोई भी ऐसा एक जनरल प्लेन बना देते हैं। अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है और यहाँ पे एक पॉइंट है, ये प्लेन के ज़रिए से पास होके एक लाइन जा रहा है। तो दो पॉइंट गिवन है, वो दो पॉइंट को जोड़ देंगे, -1 1 और -8, और दूसरा पॉइंट है 5 -2 एंड 10। ये दो पॉइंट को जोड़ेंगे तो जो लाइन बन रहा है पहले उसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा, और फिर उसको इक्वल्स टू लैम्बडा लेके एक जो कोऑर्डिनेट आएगा हमारे प्लेन के ऊपर वो निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में वही कोऑर्डिनेट पूछा है, तो उसको सपोज हम ए ले लेते हैं, जिसको अल्फ़ा बीटा और गामा नाम दे देंगे। ये बी और सी, तो बी और सी का पहले इक्वेशन निकालते हैं। चलिए पहले इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन निकालने के लिए 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ होगा। 2 पॉइंट x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1, वो वाला यूज़ होगा, वो आपको पता है, ऑलरेडी पता है। ओके, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस x1 पहले पॉइंट को ले लेते हैं, तो x प्लस 1 करके आप ले सकते हैं, ठीक है, हाँ ये ले लेंगे, डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, 5 माइनस ऑफ -1 दैट इज 6, दैट इज इक्वल्स टू y माइनस y1, तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1, -2 माइनस 1 -3, z माइनस z1, z माइनस z1, तो माइनस ऑफ -8 इज +8 डिवाइडेड बाई
z2 माइनस z1, z2 इज 10, 10 माइनस ऑफ माइनस 8 प्लस 8, 18 इक्वल्स टू लैम्डा। तो अभी यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, क्या कैलकुलेशन आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6 लैम्डा माइनस 1, y इक्वल्स टू माइनस 3 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल्स टू 18 लैम्डा माइनस 8। ये आपको पता चल गया। अब प्लेन आपको दिया नहीं गया है, प्लेन क्या दिया गया है, बस ZX प्लेन दिया गया है। अगर ZX प्लेन दिया गया तो वहाँ पे आप पता कर सकते हो कि Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे है नहीं। अगर Y कोऑर्डिनेट नहीं है तो Y का वैल्यू हम 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। इट मीन्स ये जो Y वैल्यू है ना गाइस, ये 0 हो जाएगा। तो अगर Y इक्वल्स टू 0 होता है इन ZX प्लेन, वही आपको प्लेन इक्वेशन इसीलिए नहीं दिया। तो हम लोग आंसर निकाल सकते हैं यहाँ से, माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 3 लैम्डा इक्वल्स टू 1, लैम्डा इक्वल्स टू 1/3, लैम्डा इक्वल्स टू 1/3 आ गया। अब ये जो लैम्डा का वैल्यू आप बिल्कुल लेके पुट कर सकते हैं बाकी कोऑर्डिनेट्स में, x और z कोऑर्डिनेट्स में, y कोऑर्डिनेट्स में भी पुट कर सकते हैं। चलिए पुट करते हैं। तो x कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1/3 माइनस 1, 6/3 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। उसी तरीके से y निकालते हैं, y इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू, ये तो 0 हो जाएगा डायरेक्टली, हमें पता है y तो 0 है, और फिर z निकालेंगे, z इक्वल्स टू, लिख लेता हूँ एक सेकेंड, z इक्वल्स टू 18 इंटू 1/3 माइनस 8। तो 18/3 इज 6 होता है, 6 माइनस 8 इज माइनस 2, तो दैट इज माइनस 2। अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो फाइनल कोऑर्डिनेट जो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1 0 माइनस 2। तो फाइनल x कॉमा वाई कॉमा जेड या फिर अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा, दैट इज इक्वल्स टू 1 कॉमा 0 कॉमा माइनस 2। अगर आपका ये आंसर आया है तो बिल्कुल आपका आंसर सही है और आपको मार्क मिल जाएगा ये क्वेश्चन में, 1 0 माइनस 2। इसी के साथ अभी अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूजिंग ये वाला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ये आपका इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपको निकालना है एरिया। क्या दिया गया है, एक सर्कल है और एक लाइन है, यूजिंग इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सपोज मैं ऐसे एक्सिस दो ड्रॉ कर दिया, उसके बाद एक सर्कल दिया गया है, सर्कल मैंने बना लिया, इसको थोड़ा मूव कर लेंगे। अब एक लाइन चाहिए, वो लाइन कैसा होगा, x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, और सर्कल से आपको पता चल जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 3 स्क्वायर, यानी कि रेडियस इसका जो है वो 3 यूनिट्स आ जाएगा। इट मीन्स कि ये जो पॉइंट है दिस इज 3, दिस पॉइंट इज ऑल्सो 3। ओके, इतना तो समझ आ गया। अब जो दिया गया है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, इक्वल्स टू 3 करके अगर हम लोग एक टेबल बनाए दो पॉइंट निकालने के लिए, x को 0 करो y 3 आएगा, y को 0 करो x 3 आएगा। तो 0,3 3,0, ये तो हमारे पास ऑलरेडी दो पॉइंट्स हैं, 0,3 एंड 3,0। बस ये दो को अगर जोड़ देंगे तो हमारा एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे खींच लेते हैं, इसको यहाँ से खींच लेते हैं, तो फिर लाइन एक्सटेंड हो गया। ग्रेटर देन यानी कि इसके बाहर का एरिया, बाहर का एरिया कौन सा आ जाएगा, अगर मैं हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कर दूं आपके लिए, तो ये जो अंदर वाला एरिया है ना, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड एरिया। सर्कल और ये लाइन के बीच में एनक्लोज जो एरिया है वो एरिया आपको निकालना है। तो आपको सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, 0 से लेकर 3 तक सर्कल का एरिया माइनस 0 से लेकर 3 तक लाइन का एरिया, अगर माइनस कर लेंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है, दिस एरिया विल बी फाइंड आउट। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि दिस इज 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और y का वैल्यू हो जाएगा इसका रूट। ठीक है, y का वैल्यू आ गया। एंड लाइन की बात करते हैं, तो लाइन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, y इज इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पे बोल लूँगा दिस इज योर लाइन वाला इक्वेशन एंड दिस इज योर सर्कल वाला इक्वेशन। अब तो सिंपल फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 3 तक सर्कल का एरिया, क्योंकि सबसे पहले सर्कल का एरिया निकालेंगे। तो पूरा इतना एरिया आ जाएगा, ये पूरा सर्कल,
एक क्वाड्रेंट में जो है ना वो पूरा आ जाएगा। तो हमें तो पूरा नहीं चाहिए, ये वाइट वाला पोर्शन को हमें डिलीट करना है, तो लाइन का एरिया माइनस कर लेंगे। तो 0 से लेकर 3 तक सर्कल एरिया मीन्स दिस वैल्यू आई हैव टू पुट इट हियर। तो मैं लिख लेता हूँ सर्कल माइनस 0 से लेकर 3 तक कौन सा आ जाएगा, लाइन। अब इसको अगर सॉल्व करें, 0 से लेकर 3 सर्कल अंडर रूट 9 मीन्स 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 0 से लेकर 3 तक 3 माइनस एक्स, ये डी एक्स हो गया। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पुट करेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे ए आपको पता है कि 3 वैल्यू है, यहाँ पे फॉर्मूला अगर पुट करेंगे x/2, सबसे पहले x/2 आ जाएगा, फिर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर बाई 2, तो प्लस ए स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर बाई 2, उसके बाद साइन इनवर्स x बाई ए, तो साइन इनवर्स x बाई ए का वैल्यू है 3, ये आ जाएगा पहले का वैल्यू। लिमिट डाल देंगे 0 से लेकर 3, माइनस 3 का इंटीग्रेशन होता है 3x, माइनस x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर 3। अभी क्या करना है, बस लिमिट का वैल्यूज पुट करना है। पहले अपर लिमिट पूरा आप 3 डाल सकते हो, अगर 3 डालोगे तो ये पहला वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9/2, 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 3/3 इज 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1, दिस इज योर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि आप 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग, ये हो जाएगा पूरा 0, और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ 0, साइन 0 कौन से वैल्यू में आते हैं, 0 में आता है, तो पूरा वैल्यू हो जाएगा 0, तो दिस इज 0। ये हो गया पहला पोर्शन, माइनस दूसरे पोर्शन 3 इंटू 3 माइनस 0, यहाँ पे अपर माइनस लोअर में डायरेक्ट डालता हूँ, 1/2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेकेंड पोर्शन, दैट इज इक्वल्स टू 9/2 साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन इनवर्स ऑफ 1 मतलब साइन 1 कहाँ पे आता है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, तो ये 90 डिग्री में आता है, 90 मीन्स π/2, तो यहाँ पे लिख लूँगा π/2, और माइनस 0 प्लस 0 तो ये फ़र्क नहीं पड़ता, डायरेक्टली माइनस करेंगे, माइनस ऑफ, यहाँ पे देख लो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इज 9, माइनस है तो माइनस 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, तो प्लस 1/2 ऑफ 3 स्क्वायर यानी कि 9/2, तो प्लस 9/2, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आगे, तो 9π/4 माइनस 9 ओनली 9, फिर प्लस 9/2, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो 9π/4 एज इट इज रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो एलसीएम अगर लेंगे तो मैं प्लस कर देता हूँ, यहाँ पे एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18, माइनस 18 प्लस 9, माइनस 18 प्लस 9 इज माइनस 9 ओनली, दैट इज इक्वल्स टू 9π/4 माइनस 9/2 हो गया, माइनस 9/2, और यहाँ से 9 कॉमन लेके अब निकाल सकते हैं, या फिर इतना लिख के आप स्क्वायर यूनिट्स लिख लेना। स्क्वायर यूनिट्स क्यों लिखना ज़रूरी है, बिकॉज दिस इज योर एरिया, एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, डिस्टेंस हमेशा ओनली यूनिट्स में होता है। तो जो हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकाला था ना अच्छा यहाँ पे तो पॉइंट्स था, कोऑर्डिनेट्स था, √2 यूनिट्स आया था, यूनिट्स मतलब ये डिस्टेंस था d, उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन से रिलेटेड, यहाँ पे क्या है, sin 2x sin 3x dx, सिंपल आपको पता है फॉर्मूला ही यूज हो रहा होगा, इंटू 2/2 हमें करना पड़ेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो गाइस ये क्वेश्चन में मैंने आपको जैसे बताया इंटू 2/2 हम लोग कर सकते हैं, फिर वहाँ से कॉस का फॉर्मूला आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेकेंड फंक्शन मान लेता हूँ, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन, यानी कि मैं क्या करूँगा 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन 2 टाइम्स ऑफ sin 3x sin 2x dx, और अगर फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे यूज हो रहा होगा 2 sin a sin b, तो ये फॉर्मूला क्या होता है, cos ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। तो a b आपको पता चल गया, a हो जाएगा 3x, b हो जाएगा 2x, सो सेम फॉर्मूला को अपन अप्लाई करते हैं। सो 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos ऑफ a माइनस बी,
3x माइनस 2x तो x हो जाएगा, माइनस कॉस ऑफ 3x प्लस 2x तो 3 प्लस 2 इज 5 तो कॉस 5x, और ये एंटायर में dx। अब अगर इसको स्प्लिट करके अपन करेंगे 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन cos x dx माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन cos 5x dx। ओके, अगर 1/2 आप कॉमन भी रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं, ये एंटायर में 1/2 ठीक है, जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो यहाँ पे लिख लेंगे sin x माइनस साइन cos 5x का इंटीग्रेशन, cos 5x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 5x डिवाइडेड बाई 5 एक वैल्यू आ जाएगा। अगर 1/2 मल्टीप्लाई कर ले तो 1/2 sin x माइनस 1/2 इंटू 5 10 sin 5x प्लस c। दिस इज योर आंसर गाइज। फाइनल आंसर इतना छोटा सा, बस एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पूरा का पूरा 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और 10 क्वेश्चंस यहाँ पे खत्म हो चुका है, सेक्शन बी भी ओवर हो चुका है। अभी सेक्शन सी की बात करेंगे। तो सेक्शन बी सी में ये 4 नंबर वाले सब क्वेश्चन शुरू होते हैं, 4 नंबर के 4 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस जैसे कि ये आपका लास्ट सेक्शन है, 4 मार्क के क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा लिखना होगा, लंबा आएगा ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन आप इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा सॉल्व में आपको लंबा लग सकता है। क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप। सबसे पहले ये साइन x दिख रहा है, यहाँ पे cos x दिख रहा है। तो अगर sin x को t ले लेंगे, उसका डेरिवेटिव माइनस cos x dx बाहर मिल जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर है, उसको तो बाहर नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x को t ले लेते हैं। sin x का डेरिवेटिव होता है कितना, cos x। सो cos x dx इज इक्वल्स टू dt। अब डायरेक्टली ये जगह पे cos x dx की जगह पे हम dt डाल देंगे, और tan इनवर्स sin x की जगह पे tan इनवर्स t डाल देंगे। तो कितना बचा फाइनल आंसर में, tan इनवर्स t dt। अब यहाँ पे बात आता है कि tan इनवर्स t dt का हम कैसे सॉल्व करेंगे। डायरेक्टली फार्मूला होता तो हम डाल देते हैं, बट डायरेक्ट फार्मूला में नहीं होगा, इसको हमें आइलेट यूज़ करना पड़ेगा। तो आइलेट कैसे यूज़ करेंगे, आइलेट फार्मूला मतलब बाई पार्ट्स। सो डॉट 1 अप कर लो, क्योंकि ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। एक फंक्शन को u ले लो, एक फंक्शन को v ले लो, u इंटू इंटीग्रल v, वो जो फार्मूला होता है लंबा सा, u इंटू इंटीग्रल v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, है ना। u इंटू इंटीग्रल ऑफ v माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रल ऑफ v, ऐसे ये फार्मूला होता है। तो डाल देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले फंक्शन, इसको u ले लेते हैं और इसको v ले लेते हैं। तो u इंटू यानी कि tan इनवर्स t, अभी x नहीं लेंगे, tan इनवर्स t लेंगे, क्योंकि लास्ट में t का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, साइन इनवर्स सॉरी साइन x हमें पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले t से ही हम सॉल्व करते हैं। तो दैट विल बी tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रल ऑफ u। 1 का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है, बट यहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू t है तो t हो जाएगा। तो दिस इज इंटू t, x नहीं लिखेंगे, इंटू t। उसके बाद माइनस इंटीग्रल ऑफ, इसके अंदर क्या होगा, देखो इसके अंदर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूला लिख लूँ आपके लिए, बस u इंटू इंटीग्रल ऑफ t, t तो नहीं होगा, 1 होगा, 1 dt माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ किसका, tan इनवर्स t का, तो d बाई डी टी ऑफ tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रल ऑफ 1 dt, और ये एंटायर का dt। बड़ा इंटीग्रल छोटा इंटीग्रल दो अलग चीज़ है। दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t, दिस इज t माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1 बाई x तो नहीं होगा, t ही होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रल t इंटू डी टी। सो दैट इज इक्वल्स टू tan इनवर्स t, और ये t यहाँ पे रहेगा, t tan इनवर्स t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब ये वाले फंक्शन को करने के लिए हमें थोड़ा सा एक स्टेप आगे करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको, दिस इज t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 बाई 2 कर लो। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, एफ डैश एक्स बाई एफ ऑफ एक्स, लॉग एफ ऑफ एक्स डायरेक्ट फार्मूला, तो 1 बाई 2 लॉग एफ ऑफ एक्स यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी आएगा। तो ये वैल्यू को लेके हम यहाँ ऊपर डाल सकते हैं। तो फाइनल आंसर इज t इंटू tan इनवर्स t प्लस 1 बाई 2
log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। बट t में हमें नहीं छोड़ना है क्योंकि हम t सब्सटीट्यूशन लिए थे। t का वैल्यू क्या था, साइन x, तो ये साइन x वैल्यू को हम डाल देंगे। दैट इज इक्वल्स टू साइन x इंटू tan इनवर्स ऑफ साइन x प्लस 1/2 log ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस सी। दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आ गया? आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी सही क्वेश्चन था, मतलब इजी तो नहीं था, थोड़ा सा दिमाग यूज होगा, बट सॉल्व करके हम लोग आंसर में पहुंच गए। नेक्स्ट 4 मार्क का क्वेश्चन ये आ जाता है इंटीग्रेशन का, e पावर x डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 1 इंटू ई पावर एक्स प्लस 3। तो इसको कैसे करते हैं, चलिए सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे सब्सटीट्यूशन मेथड करेंगे तो शायद हमें हेल्पफुल हो सकता है, चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, e पावर x को t ले लूँगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, e पावर x dx इक्वल्स टू dt। तो e पावर x dx इस जगह पे मैं dt डाल सकता हूँ, और जहाँ पे e पावर x है वहाँ पे डायरेक्टली मैं t डाल दूंगा। तो फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस विल बी 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3, दिस इज dt। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, आई विल यूज़ पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं यूज़ करता हूँ तो कैसे आ जाएगा आंसर, अगर मैं करूँ तो 1 बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू ए बाई टी प्लस 1 प्लस बी बाई टी प्लस 3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा कितना, 1 इक्वल्स टू ए इंटू टी प्लस 3 प्लस बी इंटू टी प्लस 1। यहाँ से अभी मुझे निकालना है वैल्यूज़। तो a और b का वैल्यूज़ निकालने के लिए किसी एक टर्म को सबसे पहले ज़ीरो करना पड़ेगा। तो मैं लेता हूँ t इक्वल्स टू -3 सबसे पहले लेता हूँ। तो अगर मैं -3 लूँगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 3 दैट इज़ 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1। तो b कितना आ जाएगा, यहाँ से b आ जाएगा -3 प्लस 1 दैट इज़ -2, और यहाँ पे -2 रहेगा, 1 रहेगा, तो b का वैल्यू हो जाएगा -1/2। और ये b का वैल्यू लेके मैं पुट कर सकता हूँ a का वैल्यू निकालने के लिए, बट इट्स ओके, मैं डायरेक्टली अभी क्या करूँगा, आई विल डू t इक्वल्स टू -1 लेता हूँ। t इक्वल्स टू -1 लूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू a इंटू -1 प्लस 3 इज 2 प्लस b इंटू 0। सो 2 टाइम्स ऑफ a इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 1/2। ये वैल्यूज आ गया a और b का। लेट्स पुट इट इन द अबव इक्वेशन। ये वाले इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल्स टू a का वैल्यू है 1/2 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ दिस इज 1/t प्लस 1, 1/t प्लस 1, देन माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ 1/t प्लस 3, इतना आ जाएगा। अभी अगर मैं कॉमन निकाल लूँ 1/2 तो 1/2 टाइम्स ऑफ 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3, ये वैल्यू को मैं पुट कर सकता हूँ कहाँ पे, इन आवर इंटीग्रेशन। सो दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 3, दिस इज dt विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि t का वैल्यू e पावर x हमें लास्ट स्टेप में सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। तो पहले मैं इतना छोड़ देता हूँ। इतना करने के बाद व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेशन तो इजी हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, मैं 1/2 को पूरा कॉमन ले लेता हूँ, 1/t प्लस 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस 3 dt, दैट इज इक्वल्स टू 1/2, ये क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log ऑफ mod 1 प्लस टी माइनस log ऑफ mod t प्लस 1 प्लस कर देते हैं 3 प्लस टी, जैसा था वैसे ही कर देते हैं, t प्लस 1 और t प्लस 3, t प्लस 1 t प्लस 3 प्लस c। बट ये 1/2 कंप्लीट का आ जाएगा।
अब इसके बाद माइनस होगा तो वो डिवाइड में हम लोग लिख सकते हैं, तो 1/2 टाइम्स ऑफ व्हाट वी कैन राइट log ऑफ mod t+1/t+3 प्लस सी। अब t का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में लिए थे e पावर x इक्वल्स टू टी, सो 1/2 टाइम्स ऑफ log e पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e पावर x प्लस 3। अगर आपने इतना किया है तो फिर बिल्कुल सही आंसर आ गया होगा। मैंने कहीं पे गलती किया है तो वो भी मुझे बता देना, बट मोस्टली मैंने पूरा आंसर सही करके आपके सामने रख लिया। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोलता है कि फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, लेट्स सॉल्व इट। तो ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग फॉर्मेट कैसे पता करेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्मेट होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसी फॉर्मेट में होना चाहिए, बट dy बाई डी एक्स के कोफिशिएंट में अभी फ़िलहाल कुछ है, तो उसको लेके हम डिवाइड करना पड़ेगा पूरा इक्वेशन में। तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लेट मी ऐड फ्यू पेजेस। तो डिवाइड करेंगे dy बाई डी एक्स, इसका जो कोफिशिएंट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा सभी से। तो प्लस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू tan x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अभी हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये हमारा इन दिस फॉर्म आ गया, जहाँ पे p इज इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q इज इक्वल्स टू इज कम्प्लीटली दिस टर्म। तो अगर मैं लिख भी दूँ वो सेम चीज़ को, p इक्वल्स टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q विल बी tan x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर हमें निकालना है e पावर इंटीग्रेशन p dx, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है दैट इज इक्वल्स टू e पावर इंटीग्रेशन p का 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये dx। आपको पता है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो f डैश x बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लॉग एफ ऑफ एक्स, सो e पावर लॉग एफ ऑफ एक्स, और ये वैल्यू आ जाएगा। ये वैल्यू आ जाने के बाद अभी हम क्या करेंगे, इसको हम कट कर सकते हैं। कट कैसे करेंगे? यहाँ पे e है, यहाँ पे e है, सो वी कैन सिंपली टेल दैट द आंसर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। ये होने के बाद सब्सटीट्यूशन मेथड इसे कहते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला डाल के कर लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रह गया। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन आपका होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q कितना है? tan x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो tan x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना? y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। अब सिंपल आपको क्या करना है? tan x का इंटीग्रेशन करना है, जिसका वैल्यू आ जाता है log ऑफ sec x, सो log ऑफ sec x प्लस c, और इधर y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दैट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 मीन्स x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू को हम पुट करेंगे, तो x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1। अगर यहाँ पे हम पुट करते हैं तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इक्वल्स टू log ऑफ sec 0 प्लस c। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 1। 1 इक्वल्स टू log ऑफ कितना होगा? sec 0, sec 0 का वैल्यू होता है 1, तो log 1 आ गया। अब log 1 का वैल्यू क्या है? 0 होता है, सो दिस वैल्यू इज 0। 1 इक्वल्स टू 0 प्लस c, इट मीन्स c इक्वल्स टू 1 आ गया। अब c इक्वल्स टू 1 को लेके हमें इसी इक्वेशन में पुट कर लेना है, जो आ जाएगा हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ sec x प्लस c। दिस इज योर फाइनल पर्टिकुलर सॉल्यूशन। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 अगेन आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, यानी कि 3D से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
तो ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स। दो प्लेन गिवन है, ये दो प्लेन के बीच में इनके इंटरसेक्शन के जरिए से एक तीसरा प्लेन पास हो रहा है, जो कि एक पॉइंट 213 के जरिए से भी पास हो रहा है। तो आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि अगर दो प्लेन के बीच में एक तीसरा प्लेन जाता है, उसका इक्वेशन बोलते हैं पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। तो हमारा जो गिवन प्लेन है उसी को अगर हम कन्वर्ट कर ले कार्टेशियन फॉर्म में, अभी वेक्टर फॉर्म में है, तो 2x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल्स टू 7, और इक्वल्स टू 7 को अगर हम एक साइड ले आएंगे तो -7 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट प्लेन। एंड सेकेंड प्लेन क्या हो जाएगा? सेकेंड प्लेन विल बी 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो दिस इज योर पाई 1 एंड दिस इज पाई 2। तो पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 7 प्लस लैम्डा इंटू 2x प्लस 5y प्लस 3z माइनस 9 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर x y z ऐसे निकाल दें तो वैल्यूज़ हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा इंटू वाई एंड माइनस प्लस करके करते हैं -3 प्लस 3 लैम्डा इंटू जेड। तो ये z हो गया -3 प्लस 3 लैम्डा, और बाकी जो कांस्टेंट बचा उस तरफ भेज देंगे तो वो हो जाएगा 7 प्लस 9 लैम्डा। ये आ जाएगा वैल्यू। यहाँ से अभी हम क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड के जगह पे जो हमारा कोऑर्डिनेट है, व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज 213। ये 213 को हम डाल देंगे ये एक्स वाई जेड के जगह पे, क्योंकि वो प्लेन में लाई करता है। तो अगर डायग्राम भी बनाए तो कैसे होगा, यहाँ पे एक प्लेन हो जाएगा, यहाँ पे एक दूसरा प्लेन हो जाएगा, और इसके बीच से वो प्लेन पास करता है, और वो एक पॉइंट के ज़रिए से भी पास करता है। तो वो हमें दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ योर पाई 1, दिस इज़ योर पाई 2। क्लियर? चलिए, पॉइंट हमारा था 213। ये पॉइंट को हम पुट कर देंगे। अगर पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 लैम्डा इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 5 लैम्डा प्लस z है 3 इंटू -3 प्लस 3 लैम्डा इक्वल्स टू 7 प्लस 9 लैम्डा। यहाँ से हमें लैम्डा का वैल्यू निकालना है, तो लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं। कांस्टेंट पूरा सब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 4 प्लस 4 लैम्डा प्लस 2 प्लस 5 लैम्डा माइनस 9 प्लस 9 लैम्डा, ये -9 प्लस 9 लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 9 लैम्डा। तो 9 लैम्डा कैंसिल, और इधर बचा 9 लैम्डा, ये दो को ऐड करेंगे तो 9 लैम्डा। 4 प्लस 2 इज 6, 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 इज सॉरी 6 माइनस 9 इज -3 इक्वल्स टू 7। तो 9 लैम्डा इक्वल्स टू 10, लैम्डा इक्वल्स टू 10/9। लैम्डा इक्वल्स टू 10/9 लेके आप पुट कर दो। आपको क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन में। तो जो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन था, ये वाला इक्वेशन, इसी में हमें डालना पड़ेगा, तो वो लेके हम डाल देंगे। लैम्डा इक्वल्स टू वैल्यू वी विल टेक एंड पुट इट ओवर हियर। अगर डाल देंगे, यहाँ पे डाल सकते हो, उसके ऊपर वाले में डाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। तो वैल्यूज़ डाल देने के बाद क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2 लैम्डा। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसके ऊपर वाले इक्वेशन में डाल देता हूँ, तो वो थोड़ा सा और इजी आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 2x प्लस 2y माइनस 3z। तो इसको एज इट इज़ अपन कॉपी कर सकते हैं। विल कॉपी दिस, वी विल पेस्ट इट ओवर हियर, एंड यहाँ पे लैम्डा के जगह पे हम डाल देंगे वैल्यू 10/9। 10/9 डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18x एंड 9 2 ज़ा 18y, 9 3 ज़ा 27z, 7 9 ज़ा 63 प्लस 10 2 ज़ा 20x, 50y, 30z माइनस 90, और ये जो 9 आएगा एलसीएम उसको दूसरे साइड भेज देंगे तो इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। अब हमें बस इसे सिंप्लीफाई करना है।
18x प्लस 20x कितना हो जाएगा 38x, 18y प्लस 50y 68y। ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है मैंने लाइव में करा हुआ है, लाइव क्लास जो मैं लिया करता था वहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व किया हूँ। -27z प्लस 30z प्लस 3z -63 -90 153 दूसरे साइड भेज देते हैं, दिस इज 153। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन गाइस। प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी में भी इसी रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अभी बात करते हैं आपके आखिरी क्वेश्चन का, जो कि है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो इस बार गाइस काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें, एक डाई थ्रो किया गया है, एक बायस डाई है जो कि टॉस किया गया, एंड रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज फॉर वेरियस फेसेस आर टर्न्ड अप। एक बायस डाई है, देखिए सबका मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, इसीलिए अलग अलग प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। तो सबसे पहले पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए सिंपल सभी को ऐड कर दो इक्वल्स टू 1 के साथ। आपको पता है कि इसका जो समेशन होगा वो 1 होना चाहिए, तो समेशन अगर 1 होना चाहिए हम क्या करेंगे 0.1 प्लस 0.24 प्लस 0.19 0.18 0.15 प्लस के इक्वल्स टू 1 करेंगे। इसको सभी को ऐड करेंगे तो मैंने कैलकुलेटर में यहाँ पे किया हुआ है 0.86। So 0.86 plus k equals to 1. This implies k equals to 1 minus 0.86 equals to 0.14. ये आ जाएगा आपका आंसर 0.14। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो मैंने कैलकुलेटर में किया है 0.14 आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इफ ए फेस शोइंग एन इवन नंबर हैज टर्न्ड अप देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फेस विथ 2 और 4। अब इवन नंबर क्या किया है, इवन नंबर है आपका 2, 4 और 6। बोला गया है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए फेस विथ 2 और 4। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और 4 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन दैट इज इक्वल्स टू 2 और 4 और 6। तो इतना निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना है 0.24, यहाँ पे 0.24, 4 का है 0.18, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे 0.24 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 2 0.24, 4 का है 0.18, 6 का है अभी जो निकाले 0.14, तो 0.14 हो गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे मैं ऐड करके करता हूँ 2418, अगर मैं ऐड करूँगा तो ऐड करने से 42 आ रहा है, तो 0.42 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 0.42 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 0.14, तो इसको मैं ऐड कर देता हूँ 42 प्लस 14 56, सो 0.56। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्या वैल्यू आ जाएगा 42/100 डिवाइडेड बाई 56/100, तो 42/56। इफ विल कैंसिल इट, किससे कैंसिल हो जाएगा, 14 से कैंसिल हो जाएगा आई गेस, 14 3 42 राइट। सो मैं 14 3 और 14 4 56, सो 3/4 दैट इज इक्वल्स टू 75%। ये भी बोल सकते हो या फिर 3/4 भी बोल सकते हो, बोथ आर करेक्ट है ना। 75%, इसको 0.75 भी बोल सकते हो, बस इतना भी बोल सकते हो, 0.75 हो गया। पूरा पेपर कंप्लीट है, काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने दे रखा था एनसीईआरटी में वो सारे भी रिपीट हुए हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप सभी ने ये पेपर को सॉल्व किया और एग्ज़ाम अपीयर करके आए। काफ़ी जल्दी, काफ़ी कम टाइम में हमने ये पेपर को सॉल्व कर लिया। मैं आपको एक्सप्लेन करते करते गया, वरना सारा अगर आप लॉजिक देखोगे तो काफ़ी सही लॉजिक था और आप सॉल्व करोगे इसका आंसर ऐसे आ जाएगा। मैच कर लेना कितना मार्क्स आ रहा है, कैलकुलेट करना। स्टेप मार्किंग की बात करते हैं तो जी हाँ, फैकल्टीज आपके जो टीचर्स हैं स्टेप मार्किंग देते हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन पे सही फॉर्मूला लिखा है या फिर उससे मिला जुला कुछ भी आप थोड़ा सा लिख के आए हो, पॉसिबिलिटी बनता है। बट देखा जाए तो इस बार यार क्वेश्चन पेपर अपने आप में ही काफ़ी ईजी था, तो ग्रेस मार्क या गलत क्वेश्चन वो सबका सीन नहीं बनता यहाँ पे। ओके, सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रिजल्ट आएगा, बात करेंगे, और अभी के दौरान पे आप क्या करोगे कंपार्टमेंट में वो सभी हम लोग बात करेंगे। तो कनेक्टेड रहिएगा, आने वाले वीडियोस में मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।